पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैं आप सबके लिए मोहब्बत, इज़हार अखुवत और भाईचारे का पैगाम लेके आया हूँ। बिल्कुल बुजुर्गों, भाई और मेरी बहनों, कराची को अरूफी बाजार रोशनियों का शहर कहते हैं। इस शहर में कोई लोग बसते हैं और इस शहर में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों लाखों लोग इस शहर में अपनी मां की तरह उनको अपने गोद में लिए रखा हुआ है। और ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट यहाँ पर है। ये शहर है, यहाँ पर पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है। ये शहर हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार मुहैया करता है। ये शहर पाकिस्तान का गेट पे है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 15-20 सालों में 25 सालों में इस रोशनियों को, शहर की रोशनियां खत्म कर दी गई। कराची का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हर तरफ गन है, ढेर है और बसें वो चलती हैं जो कि शायद पाकिस्तान के किसी और छोटे कस्बे या गांव में चलती हो। सड़कें टूटी हैं, फ्लाईओवर नहीं है, पानी नहीं है। अरबों खरबों इस शहर का फंड बजट पिछले 20-25-30 साल में हड़प कर दिया गया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कायद के शहर के रहने वालों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूँ। सुनना मेरी बात कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं और आपके वोटों से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। ये आप अपने बड़ों से पूछें, अपनी माँ और बहनों से पूछें कि 70 की दहाई में ये कितना खूबसूरत शहर था। हर तरफ सफाई थी और कराची की ट्रैफिक, मुझे याद है बचपन में मैं यहाँ पर ट्रेन में बैठा, बॉम्बे गया, क्लिंटन गया, एलिफेंटन स्ट्रीट में यूरोप से टूरिस्ट आते थे और यहाँ पर सेंटर फरोख्त होती थी। क्या अमन वाला और क्या खूबसूरत शहर था। कराची में दूर दूर तक कोई नस्ली, कोई नफरत नहीं थी, कोई मजहबी मुनाफरत नहीं थी, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। अमन था, चैन था, सुकून था, बहुत कमाल का शहर था। लेकिन न जाने किसी की नजर लग गई और फिर यहाँ पर दहशतगर्दी भी आई, टारगेट किलिंग भी हुई और पत्ताखोरी भी हुई और कराची के अमन को तबाह कर दिया गया। लेकिन रात में आखिर खत्म होना होता है और उजाला होके रहता है। 2013 के इलेक्शन के बाद जब मियां नवाज शरीफ को मैंडेट मिला, उन्होंने फैसला किया कि मैं कराची में अमन लेकर आऊंगा। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि हम इंशाअल्लाह ये शहर हमारा है, आपका है, हमारी नस्लों ने यहाँ पर रहना है। उन्होंने फैसला किया कि हमने इस शहर का अमन वापस लेकर आना है। लिहाजा रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की। रेंजर्स के ये मौजूदा डीजी, माजी के डीजी
कोई मुदाखलत नहीं होगी और कराची का अमन लौट आया। ये अमन कायम नहीं रह सकता कि अगर हमारे कराची के लाखों करोड़ों बेटियों और बेटों को रोजगार न मिले। ये अमन कायम नहीं रह सकता जब तक कि हर घर में साफ पीने का पानी न आए। ये अमन कायम नहीं रह सकता जब तक कि यहाँ पर मेट्रो बसेस और मेट्रो ट्रेन न चले। ये अमन कायम नहीं रह सकता जब तक यहाँ ये अमन कायम नहीं रह सकता जब तक कि यहाँ पर नौजवान बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे के रोजगार के मौके मिले, उनको बिना सूद कर्जे मिले और वो अपना छोटा छोटा कारोबार करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आज हमारे बुजुर्गों बच्चों को गवाह बना कर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह हर घर में पानी आएगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बताओ यानी वाले मेट्रो चाहते हो? बताओ रोजगार चाहते हो? सरकार सेवा चाहते हो? सस्ते वाला ट्रांसपोर्ट चाहते हो? यूनिवर्सिटी चाहते हो? तो आप एक वादा करो कि मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून को वोट दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कराची में एक मेट्रो नहीं, कई मेट्रो ऑरेंज लाइन भी बनाएंगे, ब्लू भी बनाएंगे, ग्रीन भी बनाएंगे, यानी भी बनाएंगे। बात मेरी
कि अगर कराची का नहीं हशर रहा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की हालत नहीं बदलेगी। कराची की हालत बदलेगी तो पाकिस्तान की हालत बदलेगी। कराची की खूबसूरती वापस आएगी तो पाकिस्तान की खूबसूरती वापस आएगी। और ये बिलावल हाउस और बनी गाला ये असल में है हम पे आला और हम नवाला। इनके धोखे में नहीं आना। मैं आखिरी बार आपसे करके कैंपेन में आऊंगा। खुदा को मंजूर हुआ जिसके कब्जे में हमारी जान है। जिंदगी बनाओ तो जो फिर खराब ना